वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। जीत, दैट इज़ माई नेम एंड यू आर वॉचिंग द जीत स्टोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, बैठक व्यवस्था, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था क्या है कि जैसे हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक मीम है कि बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो वो कैजुअल तरीका है, न कि व्यवस्था है बैठने की। तो बैठने की व्यवस्था अलग होती है। अब इससे एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इनको सभी कर सकते हैं, ठीक है, और आपको करने हैं ये जल्दी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैठक व्यवस्था होती कितने प्रकार की है। तो हमारे एग्ज़ाम के अनुसार ये 2 प्रकार की हो जाती है। आपकी पहली हो जाती है बंद बैठक व्यवस्था और दूसरी हो जाती है खुली बैठक व्यवस्था। तो हम कौन सी को स्टार्ट करने वाले हैं सर? हम स्टार्ट करने वाले हैं बंद बैठक व्यवस्था को। इसमें क्या होता है जिसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब बंद बैठक व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे ये एक मेज है, नहीं है सर मेज, ये एक सर्किल है। मान लिया ये एक मेज है, इसके चारों ओर मैंने 4 लोगों को बैठाया। ये एक लोग, मतलब पहला लोग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 लोगों को मैंने बैठा दिया। अब ये जो मेज है ये एक वृत्त के आकार की है, बिल्कुल है। तो वृत्त में होता है केंद्र, तो और मेज में भी हो गया केंद्र। अब इन सब का मुंह यदि केंद्र की ओर है तो हम तीर लगा देंगे अंदर की ओर। इसका मतलब क्या हो गया, तीर अंदर है तो जो लोगों का मुख है वो केंद्र की तरफ है। अब केंद्र की तरफ न हो तो क्या होगा, ये 4 लोगों को उसी टेबल पर बैठाया, ये केंद्र है। अब यदि इनका केंद्र की तरफ मुंह नहीं है तो इनकी पीठ केंद्र की तरफ है, तो तीर अब लग जाएगा बाहर की ओर। तीर कहाँ लग गया, बाहर की ओर। समझ में आया सर? अब एक और बात समझने की ये है कि मैंने अभी इसमें बैठाए हैं 4 लोगों को, इसमें भी 4 लोगों को। इसमें मुंह केंद्र की तरफ है, इस दूसरे में मुंह केंद्र से बाहर है, या फिर इनका केंद्र की तरफ पीठ है। ये दूसरा चित्र है, ये पहला चित्र है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि यहाँ पर यदि मैं ए को बैठाऊँ, यहाँ पर बी को, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी को बैठा दिया, तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ। अब इससे इस चित्र को मिटाता हूँ दूसरे को। अब पहले चित्र पर ध्यान देते हैं और पहले चित्र के बारे में हम कौन कौन सी चीज़ों को बता सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, पहला कि सर जो ए है वो सी के विपरीत है, या फिर सी ए के विपरीत बैठा हुआ है, मतलब कि दोनों विपरीत स्थानों पर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों विपरीत स्थानों पर हैं। वेरी गुड, विपरीत है, ठीक है। सेम ऐसे ही सी, बी और डी दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत। अब इनको हम देखो विपरीत ही बोल सकते हैं और आमने सामने बोल सकते हैं, क्योंकि आमने सामने इनका मुंह है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बी और डी भी दोनों विपरीत हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ इसमें यह है कि ए बैठा है यहाँ पर, मान लिया ए मैं ही हूँ और मेरा केंद्र की तरफ मुंह है, तो मेरा राइट ये रहेगा, ये राइट है, मतलब कि दायां भाग। तो ए का भी मुंह केंद्र की तरफ है, इसका मतलब ए का भी दायां भाग यही रहेगा। तो ए का राइट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब कि दायां भाग। और ए का बायां कौन सा हो जाएगा, ए का बायां ये हो जाएगा। वेरी गुड। अभी रुकिए, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे अच्छे CGL, CHSL, CPO के, तब और समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है कि यह समझ में आया, हमारे तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, जो बी है, बी ए के दाएं प्रथम स्थान पर है, बी ए के दाएं प्रथम
स्थान पर है। अब ये जो बी है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस में आपको मिलेगी और इसी के अनुसार आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है सर। अब जैसे ये बाईं तरफ प्रथम स्थान पर था, ऐसे ही डी दाएं स्थान पर था, ऐसे ही ये जो डी है वो बाएं तरफ बाएं भाग में प्रथम स्थान पर डी हो जाएगा। ठीक है सर। चौथी चीज़ क्या हो सकती है इसमें, हम इसको प्रथम स्थान पर न कहकर क्या कह सकते हैं कि जो बी है वो ए के दाएं निकटतम पड़ोसी है। क्या कह सकते हैं, बी ए के दाएं निकटतम पड़ोसी है। ये हो गया दाएं, भाई दाएं इधर चलेगा, ये दाएं निकटतम पड़ोसी हो गया। बाएं निकटतम पड़ोसी कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना कैसे है, आपको बैठक व्यवस्था लिखनी है। ये दो प्रकार की होती है, बंद और खुली। हमने स्टार्ट की है बंद बैठक व्यवस्था। इसमें हमने ये पहला समझा था कि जब चार लोगों को हम एक सर्कल में बैठाएंगे गोल मेज पर और उनका मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ रहेगा, तो उसका बायां भाग दायां भाग इधर रहेगा, बायां भाग इधर रहेगा, आमने सामने इस प्रकार रहेंगे। ठीक है, ये आपको कॉपी में उतारना है यदि आपने नहीं उतारा है ऑफलाइन में तो। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट में क्या होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक एक थोड़ा सा बेसिक समझा था। अब हम समझने वाले हैं कि 4, 6, 8, 7 लोगों को हम एक सर्कल में किस प्रकार से बैठाएंगे। तो सबसे पहले 4 का ही बताऊंगा मैं आपको कि 4 लोगों को आप समझ चुके हो, फिर भी 4 लोगों को व्रत में बैठाना। ठीक है सर, ये हमने एक व्रत बनाया। व्रत का मतलब क्या है, एक मेज ही है। अब बंद व्यवस्था गोल भी हो सकती है, चतुर्भुज के आकार में भी हो सकती है, और षटभुज के आकार में भी हो सकती है, पंचभुज के आकार में भी हो सकती है। लेकिन अपन को क्वेश्चन करने में जिससे आसानी होगी वो क्या है, वो सर्किल बनाकर ही होगा। अब इसमें क्या होगा कि 4 लोगों को हम बैठा देंगे इस प्रकार, 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 लोग हो गए और इनका जो मुख है वो किस तरफ है, केंद्र की ओर। कैसे पता लगा सर, जो तीर है आपने अंदर की ओर लगा रखा है। बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या होगा, 6 लोगों को कैसे बैठाएंगे, 6 लोगों को। तो एक सर्किल बनाया हमने सबसे पहले, तो सर्कल बना लिया, ये बना लिया सर। 6 लोगों को कैसे बैठाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब यदि मैं ऐसे बनाऊँ इसमें तीर अंदर की ओर, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि सर इनका जो मुंह है, मुख है जो केंद्र की तरफ ही है। अब 8 लोगों के लिए ये सी पॉइंट है, तो 8 लोगों के लिए कैसा हो जाएगा, 8 लोगों के लिए देखिए, तो हमको सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या होगा कि 8 लोग, 1 केंद्र की तरफ मुंह, 2 केंद्र की तरफ मुंह, 3 केंद्र की तरफ मुंह, 4 केंद्र की तरफ मुंह, ये 5, ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8 केंद्र की तरफ इनका मुंह हो जाएगा। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप इस प्रकार जल्दी चित्र बनाकर इनको व्यक्तियों को रख सकते हो। ठीक है, बेसिक समझ में आया। अब मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चंस, तो ये अपनी कॉपी में आप ज़रूर से ज़रूर लिखिए। ठीक है सर, तो मैं मिटाने वाला हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को करना। ठीक है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो वक्त बदलेंगे, क्वेश्चन करते हैं पहले। तो मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बगल में यहाँ पर मिल जाएंगे।
आप इसमें से देख सकते हो, मैं इसमें से देखूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 4 लोग ए बी सी और डी एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। 4 लोग हैं जिनका नाम दे रखा है ए बी सी और डी। अब फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है इसमें कि सी डी के तुरंत दाएं है। तो मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पहले देखते हैं अपन लोग कितने हैं और वो किस तरह बैठे हुए हैं। तो वृत्ताकार टेबल में बैठे हुए हैं और उनका जो मुंह है वो केंद्र की तरफ है। ठीक है, जब अपन को क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया हो कि उनका मुंह केंद्र की तरफ है या नहीं है, तो अपन केंद्र की तरफ ही मुंह को मानकर चलेंगे। ठीक है, तो 4 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 4 लोग हैं और 4 लोगों के लिए जो चित्र है वो किस प्रकार से बनेगा, ये सर इस प्रकार से बन जाएगा। आपने बेसिक में बहुत सिखाया है और क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि इनका मुंह किस तरफ है, तो हमने किस तरफ मानना है, केंद्र की तरफ ही मानना है। वेरी गुड। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। क्या है कंडीशन? सी डी के तुरंत दाएं है। सी डी के तुरंत दाएं है। अब ये पहली कंडीशन अपन को दी गई है। अब समझने की बात यह है कि पहली कंडीशन में ही अपन को कहीं ना कहीं पर डी को मानना पड़ेगा। डी को ही क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि सर जो सी है वो डी के है, डी के तुरंत दाएं है। मतलब कि अपन को जो सी का स्थान है वो मानना पड़ेगा, डी का स्थान है वो मानना पड़ेगा। पहले हम डी को रखेंगे, फिर उसके तुरंत दाएं सी को रख देंगे। समझ में आया? कनेक्शन समझ रहे हो? पहले डी को रखेंगे, तो हमने डी को मान लिया यहाँ पर। जब भी क्वेश्चंस को करेंगे तो डी को हमको, डी क्या, किसी को भी पहली लाइन वाले को यहीं पर मानकर चलना है, आसानी होगी क्वेश्चन करने में। तो हमने डी को मान लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत? अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि सी डी के तुरंत दाएं है। अब डी का जो दायां है वो इधर रहेगा, राइट, और ये लेफ्ट। क्यों रहेगा? अब देखिए, जैसे मैं डी हूँ, मैं केंद्र की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा दायां भाग ये है, बायां भाग ये है, तो डी का भी दायां भाग ये रहेगा और बायां भाग ये रहेगा। अब डी के तुरंत दाएं सी है, तो सी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कंडीशन क्या है? ए सी के तुरंत दाएं है। जो ए है वो सी के तुरंत दाएं है। अब सी का भी दायां ये रहेगा और राइट ये रहे, लेफ्ट ये रहेगा, राइट ये रहेगा। अब जो ए है वो सी के दाएं है, ए है जो सी के दाएं हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, बी सी के विपरीत स्थान पर है। जो बी है, अब सी का विपरीत स्थान कौन सा है? ये है, आमने सामने या विपरीत स्थान, और यहाँ पर क्या है? बी है। ठीक है, कंडीशन कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन है आपको कि ए के दाएं प्रथम स्थान पर कौन है? ए के दाएं प्रथम स्थान पर, तो ए को पकड़ना है अपन को। अब देखो, अब वो ए है, मैं ए हूँ, मैं केंद्र की तरफ देख रहा हूँ, ए ऊपर ही है ना, केंद्र की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा दायां भाग ये है। अब दायां ये हो गया, अब मैं ऐसे नहीं देख रहा, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो दायां भाग ये, बायां भाग ये। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि ए के दाएं प्रथम स्थान पर, तो ए से अपन इधर चलेंगे, ए से इधर चलेंगे, तो प्रथम स्थान पर कौन सा हो जाएगा? बी। आंसर क्या है अपना? बी। पॉइंट टू बी नोटेड। अपनी कॉपी में इसको क्वेश्चन को लिखें, समझ कर करें, समझ में नहीं आया तो बैक कर करें। ठीक है, हम करने वाले हैं अब दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है सर, आशा करो मत करो, दिख तो रहा ही है। 4 लोग। अब 4 लोगों को देखकर हमारे दिमाग में आ गया सर्कल, और सर्कल में 4 लोगों को हमने बैठा दिया। तो सबसे पहला काम यही है कि एक सर्कल बनाया सर, उसमें 4 लोगों को बैठा दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मन से करा मैंने। अब ये केंद्र की ओर देख रहे हैं। एक चतुर्भुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब इसमें दे रखा है चतुर्भुजाकार, मैंने लिखा है सर्कल। सर्कल से आपको समझ में जल्दी आएगा, इसलिए मैंने सर्कल बनाया है। चाहे इसमें चतुर्भुजाकार दे रखा हो, नहीं दे रखा हो, डजंट मैटर। चारों ओर बैठे हैं। अब इसमें नहीं बताया कि उनका मुंह किस तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ ही मानना है अपन को, ये बात ध्यान देने की
है। अब इसमें नहीं बताया कि केंद्र की तरफ है या केंद्र की तरफ पीठ है, तो हमने किस ओर मान लिया, केंद्र की ओर इनका मुंह मान लिया, इसलिए तो मैंने ये लगाए हैं। अब फर्स्ट कंडीशन है कि P और Q एक दूसरे के विपरीत हैं तथा S Q के दाएं प्रथम स्थान पर है, तो R का मुख किस तरफ होगा यदि P का मुख दक्षिण दिशा में है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। P का मुख दक्षिण दिशा में है। अब दक्षिण दिशा कौन सी होती है भाई, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब दक्षिण दिशा में कैसे होगा उसका मुंह P का, जब P इधर होगा तो वो इधर देख रहा होगा और इधर क्या है, दक्षिण। ठीक है सर, तो इसको मिटा दूँ अब मैं, ये समझ में आ गया होगा कि P को हमें वहाँ पर क्यों मानना पड़ा, क्योंकि उसका मुंह किस तरफ है, दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा किधर है, नीचे की ओर। अब कंडीशन और क्या कह रहा है ये कि P और Q क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो Q यहीं पर आना चाहिए, तभी तो ये विपरीत होंगे एक दूसरे के। ठीक है सर, तथा S Q के दाएं, Q के दाएं, Q के दाएं प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर, तो Q का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, तो दाएं प्रथम स्थान पर S है, प्रथम स्थान पर क्या हो गया, S। ये प्रथम स्थान ही था इसका, प्रथम स्थान पर S होगा, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान, क्योंकि दाएं। अब ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं दिया गया और क्वेश्चन पूछा गया है कि R का मुख किस दिशा में होगा। अब एक बात ध्यान देने की ये है कि हमें क्वेश्चन दिया गया है P Q R S, तो P का स्थान आ गया, Q का स्थान आ गया, S का आ गया, बचा कौन सा, R, और स्थानीय के कौन सा बचा है, एक ही बचा है। अब क्वेश्चन पूछा है कि R का मुख किस तरफ है, तो R का मुख किस तरफ है, S की ओर, और S किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो क्वेश्चन में यदि आपको दिशाओं के ऑप्शन दे रखे हों तो आपका आंसर कौन सा होगा, पूर्व दिशा। यदि नाम दे रखा हो तो कौन सा नाम आ जाएगा, S नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, पूर्व, उत्तर आंसर क्या होगा इसका, पूर्व दिशा या C की ओर। ठीक है, अब मैं आपको कराने वाला हूँ CGL के क्वेश्चन, पहले इसको उतारना है। अब मैं कराने वाला हूँ आपको CGL, CPO और CHSL के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, तो देखते रहिए द जीत स्टोन।